अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के यानी रसायन शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल और आईटीआई की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए मित्रों पहला क्वेश्चन है, किसे हास्य गैस कहते हैं यानी लाफिंग गैस किसे कहते हैं? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। लाफिंग गैस के बारे में पूछा गया है। N2O को कहा जाता है या NO को कहा जाता है या N2O3 को कहा जाता है या NO2 को कहा जाता है? बच्चों हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के बारे में पूछा गया है। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी N2O को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? N2O को यहाँ पे लाफिंग गैस कहा जाता है, यानी इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस अम्ल कहलाता है? फास्फोरस अम्ल किसको कहते हैं? H3PO4 को या H3PO2 को या H3PO3 को या HPO3 को? जल्दी से जवाब दीजिएगा, सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। जी हाँ बच्चों जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे जी, बिल्कुल फास्ट। यानी देखिए क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन है H3PO4, दूसरा ऑप्शन है H3PO2, तीसरा ऑप्शन है H3PO3, ठीक है, चौथा ऑप्शन है HPO3। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल किसे कहेंगे? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी H3PO3 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? H3 है ना, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, है ना। H3PO3 को क्या कहते हैं? यहाँ पे फास्फोरस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोरस अम्ल कहेंगे। बात कर लेते हैं इन सभी ऑप्शंस की। तो H3PO4 को क्या कहते हैं? इसको फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल कहेंगे इसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये H3PO2 क्या है? तो ये हमारा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है। क्या है बच्चों? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है, फॉस्फोरस अम्ल है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है। बात कर लेते हैं HPO3 की, तो इसको क्या कहते हैं? मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, COSO4.5H2O प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पाद क्या होगा? देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कहा गया है कि जब कॉपर सल्फेट, COSO4 क्या होता है? इसका केमिकल नाम कॉपर सल्फेट होता है। तो जब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O की अभिक्रिया, यानी यहाँ पे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O की अभिक्रिया हम लोग सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O की अभिक्रिया हम लोगों ने यहाँ पे सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे, है ना, तो इसके जो 5 क्रिस्टल होते हैं, यानी इसको जो 5 क्रिस्टल है ना जल का, ये क्या होता है बच्चों? ये रिमूव हो जाता है। तो हमको क्या मिल जाता है? केवल कॉपर सल्फेट मिल जाता है, और वो भी शुष्क अवस्था में मिलेगा। ठीक है, कौन सी अवस्था में? शुष्क अवस्था में हमको ये मिल जाता है। यानी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वाटर के जो 5 क्रिस्टल है बच्चों, ये रिमूव हो जाएंगे। कब? जब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O
का रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे सांद्र H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर वाटर के जो 5 क्रिस्टल हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा, वो भी शुष्क अवस्था में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव लिया जाता है, कितना लिया जाता है, 0, 1, 0.5 या 10.32। जल्दी से बताना है यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये पूछा गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना लिया जाता है। बच्चों इसको डायरेक्ट याद कर लेना है, इसका मान कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, NH4 का ट्वाइस SO4 में N की ऑक्सीकरण संख्या, यानी आपको ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालना है यहाँ पे N का, है ना, N बताना है कितना होगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए आपको दिया गया है NH4 का ट्वाइस SO4 है ना, इसी में जो है N का ऑक्सीकरण संख्या आपको बता देना है। कैसे बनाइएगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हो कि SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ये -2 होता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, SO4 का जो है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग बच्चों। अब यहाँ पर आपको निकालना किसका है, N का, लेकिन सबसे पहले हम NH4 का निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो NH4 का निकालना है तो हमको इसको X मानना होगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 बार है ना, ट्वाइस है इसका, तो 2x कर दीजिए, ठीक है, तो 2x, और यहाँ पे SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, +1 आ गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि NH4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ये होगा +1, ठीक है, समझ में आ गया ना। NH4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, +1 होगा, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको N का निकाल देना होगा। तो N का नहीं पता तो X मान लीजिए, निकालना यही है ना, तो X मान लीजिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे प्लस पहले कर दीजिए, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो 4 कर दीजिए, और फिर गुना में यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है ना, तो +1 कर दीजिए यहाँ पे, और ये बराबर में NH4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, इतने को सॉल्व कीजिएगा, 4 हो जाएगा बराबर में 1, तो x बराबर 1 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आया आप लोग को, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में 11th में, ये हमको बताया जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, दिक्कत हो रहा है, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप लोग ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा थोड़ा सा तो, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, Zn प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पाद है। तो यहाँ पर बताना है आपको Zn प्लस सांद्र H2SO4 का उत्पाद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Zn का मतलब क्या है, जिंक, ठीक है। तो जब जिंक का रिएक्शन करवाएंगे सांद्र H2SO4 के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, जिंक क्या है, आपका धातु है, मेटल है ना, और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब जिंक का H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो उत्पाद क्या मिला, एक तो मिला जिंक सल्फेट और एक मिला हाइड्रोजन गैस जो कि प्रोड्यूस हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट तो दिया हुआ नहीं है, H2 दिया हुआ है, देखिए H2 दिया हुआ है ना, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है ना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, देखिए इसी टाइप के प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, आपके पैरामेडिकल में इसी टाइप का प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बताना है, N2O5, Na2O, Al2O3 या NO।
जल्दी से बताना है आपको उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या हैं? तो देखिए, वह ऑक्साइड जो उभयधर्मी तत्व द्वारा बनाए जाते हैं, यानी वह ऑक्साइड जो उभयधर्मी तत्व द्वारा बनाया जाता है। देखिए, किताबी लैंग्वेज से थोड़ा सा हट कर चलते हैं ना, तभी सीखने को बहुत चीज़ मिलता है, ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? वह ऑक्साइड जो उभयधर्मी तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर N2O5 है, N2O5 यानी N यानी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है? ये अधातु है। क्या है बच्चों? नाइट्रोजन अधातु है। तो इससे ये क्या हो जाएगा? अधातु ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधातु ऑक्साइड हो जाएगा ये। और हमको यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है, तो ये अधातु ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। Na2O यानी Na क्या है यहाँ पे? सोडियम है। तो सोडियम क्या होता है? धातु होता है। तो इससे ये धातु ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इससे ये धातु ऑक्साइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन जो है ना, Al2O3 है। Al2O3 है, यानी Al का मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है हमारा? ये उभयधर्मी तत्व होता है। क्या होता है? उभयधर्मी तत्व होता है। और उभयधर्मी तत्व को ही हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है इसमें भी नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन क्या है? अधातु है, जिससे ये अधातु ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो Al2O3 ये हमारा उभयधर्मी तत्व है, इसी के कारण उभयधर्मी ऑक्साइड ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्न यौगिक के ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण में O2 मुक्त नहीं होती। यानी यहाँ पर देखिए बच्चों, मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिया गया है और बोल रहा है कि इन ऑप्शन से बताइए कि कौन सा ओजोन से रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन मुक्त नहीं करेगा, यानी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। तो जी हाँ मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा? जी वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड है ना, SO2 का रिएक्शन करवाते हैं किससे? ओजोन से। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी एक गैस ओजोन होती है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग SO2 है। तो आइए इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और देखते हैं कि ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बच्चों, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये क्या बनाएगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी SO3 बना देगी, ठीक है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कहीं रिलीज हुई नहीं हुई है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, अब सपोज कीजिए एक और ऑप्शन है HCl, ठीक है। तो अगर मैं अब HCl का रिएक्शन करवाता हूँ ओजोन से, ठीक है, O3 से, तो ये क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगी, है ना, प्लस में ऑक्सीजन निकलेगा, और ये क्या बना देगा? वाटर भी बना देगा, ठीक है। तो समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर बच्चों, ऑक्सीजन निकली कि नहीं निकली? जबकि पूछा था O2 मुक्त नहीं होती। तो बच्चों यही है, SO2 ही एक ऐसा ऑप्शन है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे O2 रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कांच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, कांच पर लिखते हैं ना, तो उस दौरान कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल, या हाइड्रोजन क्लोराइड? जल्दी से जवाब दीजिएगा। कांच पर लिखने के लिए, है ना, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो जी मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बात आई है सल्फ्यूरिक अम्ल की, यानी H2SO4 की, है ना। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार की बैटरी में, है ना। अगर पूछा जाए कि घरों की बैटरी में, कार की बैटरी में, घरों की बैटरी में, कार की बैटरी में, घरों की बैटरी में किस अम्ल का यूज किया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, किसका यूज किया जाता है? तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछें यहाँ पे, अब देखिए एक और पूछता है फोटोग्राफी में, है ना, फोटोग्राफी में, जल्दी से बताइएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल
प्रयोग किया जाता है? कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो ये किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? जल्दी से बताना है। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है जी? जल्दी से बताइए। तो जी हाँ मित्रों, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था और ये मैं एज ए होमवर्क के रूप में आप लोग को देता हूँ। ठीक है, यानी इसका आंसर आप सभी प्यारे बच्चों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा। मैं देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, है ना। और मैं रिप्लाई देने का भी प्रयास करूँगा। अगर आपका आंसर सही भी है तो भी रिप्लाई दूंगा मैं, और अगर गलत है तो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।